शुरू हो गया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको दोपहर में बताया गया था कि आप सबके जो जिले स्तर पर प्रयास हैं उसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय मिला था 5:15 बजे, और हम लोग मिलने के लिए आज आए थे। लगभग 1.25 घंटे मतलब मिला था समय 5:15 का, लेकिन 6 बजे के आसपास हम लोग की मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए हम, विकास वर्मा भाई और सुनील कुमार 3 लोग गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे मैं बहुत ही, चूँकि हम लोग को भी और भी बाकी काम है, वकील साहब लोग के यहाँ जाना है, तो इसलिए बहुत ही कम समय में इसका सार बताना चाहता हूँ। स्पष्ट तौर पर हम लोगों के द्वारा वहाँ पे बात रखी गई माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि हम लोग आपके द्वारा ही जो तय किए गए मानक हैं पूरी तरीके से उनको पार कर रहे हैं, फिर भी 1.5 साल से पूरी तरह से परेशान हैं। इस पर उनका ये जवाब था कि कोर्ट के ऊपर है सब कुछ, कोर्ट के कारण ही भर्ती में विलम्ब हो रहा है, और सरकारी वकीलों की पैरवी या महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी ढिलाई, ये सब सारी चीज़ें भी रखी गई, और 14 जुलाई की बात उनके सामने रखी गई। इन समस्त चीज़ों पर उनका एक ही विचार था, एक ही चीज़ उन्होंने बार बार कही कि सारी जानकारियाँ हमारे संज्ञान में है, पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया के सारे प्रकरण हैं वो हमारे संज्ञान में है, और हम सारे पे काम कर रहे हैं, और आगे ऐसी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आश्वासन उनकी तरफ से ही दिया गया है। और एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि जो तरह तरह के लोग इस पूरे मामले को उलझाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन उनकी तरफ से मिला है। और बाकी सेकंड काउंसलिंग और भी काफ़ी बिंदु रखे गए, संशोधन वाले, द्वितीय काउंसलिंग वाले, सब सारी चीज़ें, लेकिन अभी उनका बस एक ही चीज़ बार बार उनका उत्तर था कि सारा प्रकरण हमारे संज्ञान में है, और जल्द ही जल्द जो है कुछ रिजल्ट निकलेगा। हम लोगों ने 14 जुलाई के लिए निवेदन किया है कि महोदय सॉलिसिटर जनरल को हर हाल में उपस्थित रखिए। बाकी विकास भाई कुछ आप बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, जिस पर उनसे कहा गया है कि बाकी बातें तो आपको सर्वेश ने बता दी हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग और पद वाली और भी जो मुद्दे हैं जो आप लोगों के माध्यम से बताए गए थे, सारी बातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई हैं, जिस पर उन्होंने पूर्णतया आश्वासन दिया है कि जुलाई में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा जितने लोग इसमें चयनित हैं। बाकी अभय और ये सब लोग थे। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर्वेश भाई ने बता ही दिया है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल सर्वेश प्रताप सिंह, विकास वर्मा और मैं सुनील कुमार जी से मुलाकात हुई है, और बहुत ही सकारात्मक मुलाकात हुई है, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि 14 तारीख को सॉलिसिटर जनरल सुनवाई में मौजूद रहेंगे, और ये भी कहा गया है बेबस की जो लोग भर्ती फंसा रहे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। और उनका कहने का मतलब ये भी है कि उनको सारी चीज़ें संज्ञान में पहले से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी बता दें। और सुप्रीम कोर्ट की जो तैयारियां चल रही हैं उसके संदर्भ में हमारा इतना कहना है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जा रही हैं, लेकिन किसी दिन विस्तृत रूप से लाइव आके या पोस्ट के माध्यम से आप सबको एक एक बिंदु से अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो विभिन्न जिलों में सांसद और विधायक महोदयों के माध्यम से आप सभी साथियों का प्रयास था, आपके सबने ज्ञापन दिए थे, उन्हीं प्रयासों का ये फल रहा कि आज मुलाकात का समय मिला और सारी चीज़ें उनके संज्ञान में दी गई हैं। इस मुलाकात को हम बहुत ही प्रभावी मुलाकात नहीं मानते हैं कि हाँ उन्होंने कह दिया कि जुलाई में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा पहले भी 2 आश्वासन दिए जा चुके हैं, एक 15 फरवरी का और दूसरा 6 जून का। तो कहना है कि बहुत ही ज़्यादा हमें वो नहीं होना है कि हाँ आसान्वित बहुत ही ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि उनका एक तरह से काम है कहना, और उस चीज़ पे वो जब पूरी चीज़ें एक प्रतिफल के रूप में सामने आ जाएं तभी हमें उस पर आगे काम करना है। और बाकी आप बहुत सारे प्रश्न होंगे आप सबके, किसी दिन विस्तृत रूप से लाइव आके या पोस्ट के माध्यम से वो सब शेयर किए जाएंगे। बस आज मुलाकात का जो सार रहा है वो बस यही इतना रहा है कि उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है कि जो भर्ती फंसाने वाले लोग हैं या तरह तरह के लोग हैं उनको हम जल्दी बेनकाब करेंगे, और एक उनकी तरफ से आश्वासन मिला है 14 जुलाई के लिए, और बाकी हम लोग भी पूरी तैयारी में हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 14 जुलाई को जो सुनवाई है उसमें सॉलिसिटर जनरल आएंगे और सब चीज़ें अपनी पक्ष में होंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके भी आगे हम लोग के पास विकल्प हैं, उस पर भी मजबूती से काम किया जाएगा। लेकिन अभी आज उनका आश्वासन मिला है, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रकरण उनको बताने का मुश्किल से 3 से 4 मिनट का जो मुलाकात का समय रहा, उसमें हम लोगों ने अधिक से अधिक चीज़ें बताने
के लिए कोशिश की, लेकिन बस उनकी तरफ से एक ही उत्तर बार बार मिल रहा था कि पूरा का पूरा प्रकरण हमारे संज्ञान में है, आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा का पूरा प्रकरण। और 1.5 साल से मानसिक रूप से जितनी प्रताड़नाएं हैं, जो हुआ है वो भी बताने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः उनका बार बार वही उत्तर मिलता था कि पूरा प्रकरण हमारे संज्ञान में है। और लास्ट में हम लोगों ने भी कहा कि सर 14 जुलाई की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली सुनवाई पर महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की जो अनुपस्थित रही उसके कारण ही सब कुछ गड़बड़ हुआ, तो उस पर उनका उत्तर था कि ठीक है, हम आगे इस पर देखेंगे और जो भी उचित होगा वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन लोगों को याची बनना है वो टीम के माध्यम से याची बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता किया जाएगा और टीमें बहुत सी कार्य कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम किसको सहयोग करें। आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं कौन संघर्ष कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर भी आप लोगों के मन में ऐसे कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग सहयोग करिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा अधिवक्ता किया जाएगा। बाकी टीम जितने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं सबसे संपर्क कर रही है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि हम लोगों का एक प्रयास यही रहेगा, एक बार फिर से 14 जुलाई के पहले हर हाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से समय लेके उनको फिर से याद दिलाने का और उनको फिर से सारी चीज़ें बताने का कि कैसे भी करके 14 जुलाई की सुनवाई में हम लोगों के वकील तो रहेंगे ही, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में रहेंगे, लेकिन जो बात आती है सरकार की, तो सरकार की तरफ से जब मजबूती से पक्ष रखा जाता है तो मामला और हमारे पक्ष में आ जाता है। तो इसलिए 14 जुलाई से पहले हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग कैसे भी करके दबाव बना के, चाहे यही माध्यम फिर से अपनाना पड़े, बस मुलाकात करके सारा प्रकरण उनके संज्ञान में लाना है कि कहीं ना कहीं से ये कोई लापरवाही ना बरती जाए। जो लापरवाही पिछली कुछ 2 सुनवाइयों में सरकार द्वारा बरती गई, सॉलिसिटर जनरल को ना भेज के, वो लापरवाही ना बरती जाए और हर हाल में भर्ती जुलाई में पूरी हो। एक निवेदन भी किया गया कि सर आपके कर कमलों द्वारा हम लोग चाहते हैं कि जुलाई में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। तो वो चीज़ें तभी संभव है जब 14 जुलाई को हमारे पक्ष में मामला निस्तारित होता है या जो भी ऑर्डर आता है हमारे पक्ष में होता है और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और बाकी बहुत से सुझाव और फ़ोन और मैसेज के माध्यम से मिले थे कि पद जोड़ करके और संशोधन और दुनिया भर के बहुत सारे सुझाव मिले थे, लेकिन जो लीगल तौर पर यहाँ पे मांग है उनमें वो सब चीज़ें नहीं आती हैं कि पद जोड़ के भर्ती की जाए। अगर आप किसी भी, चाहे अधिकारियों से वार्ता हुई हम लोगों की, सब जगह से निकल के आया, इसका सीधा सीधा एक आधार है कि एक तरफ सरकार अपने पदों को सुप्रीम कोर्ट में रखती है कि हमारे पास इतने पद हैं, 51,112 पद खाली हैं, हम उन पर अगर आप कोर्ट उनके पद शिक्षा मित्रों के पक्ष में ऑर्डर करती है तो हम उन पे शिक्षा मित्रों को कर देंगे, तो उस पदों को यहाँ पे ऐड किए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये इसका लीगल पॉइंट है। तो अब आप लोग तरह तरह की चीज़ें भेज रहे हैं। अभी जो पूरा हम लोग का उद्देश्य है, पूरा फोकस है, वो 14 जुलाई की सुनवाई पे है और सरकार के भी हुए। बीच में कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि जून अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में सरकार कुछ करेगी और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वास्तविकता यही है कि अब 14 जुलाई को जो होना है होना। विस्तृत पोस्ट और विस्तृत लाइव वार्ता के माध्यम से सारी चीज़ें संज्ञान में लाएंगी। आज के लाइव का उद्देश्य बस इतना है कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात का सार यही रहा है कि उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हाँ 14 जुलाई को रहेंगे और पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है। अगर पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में है तो जाहिर सी बात है आगे से सरकार द्वारा कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। और इस मुलाकात को हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे कि हाँ सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है या पूरी तरह से बस भर्ती कराने के पक्ष में है। ऐसे आश्वासन, ऐसे बयान उनके द्वारा पहले भी दिए जा चुके हैं जो झूठे साबित हुए हैं। इसलिए हम लोग अपनी भी तैयारी लगातार जारी रखेंगे। और बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी चीज़ें होंगी, ज्ञापन वगैरह जो जिले में दिए जा रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा दबाव बन रहा है विधायकों और सांसदों के माध्यम से, वो लगातार आप जारी रखिए, क्योंकि घर पे खाली कोरोना जरूर चल रहा है। कोविड-19 के चक्कर में घर में घुस के बैठने से कुछ नहीं मिलना है। आप लोग लगातार प्रयास जारी रखिए। उससे बचाव के उपाय के साथ साथ में सैनिटाइजर और मास्क के साथ में जितने भी लोग 10-15 लोग जितने लोग टीम बना के विधायकों और सांसदों के साथ जा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उनसे मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको ज्ञापन दीजिए और वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करवाइए और साथ साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित करवाइए और उन पर दबाव बनाइए कि हर हाल में जो आगे की सुनवाई है 14 जुलाई की उस पर वो उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। खत्म करिए। और धन्यवाद साथियों। आगे की जो भी होती है चीज़ें आपको पोस्ट या लाइव के माध्यम से साझा की जाए। धन्यवाद सर।